प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये उपवास और प्रार्थना का ये 14 दिन में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हम सभी जन को अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज है संडे वर्शिप में फिर से एक और बार उसकी महिमा करने के लिए हम सभी जन को आज ये सुंदर अवसर प्रभु ने दिया। उस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम कुछ देर उस महान परमेश्वर की आराधना की और प्रार्थना की और हालेलुया। पवित्र आत्मा राजाधिराजा यीशु
ये सुबह समय आपको धन्यवाद करते पवित्र आत्मा में आज उपवास का 14 दिनों में परमेश्वर प्रवेश करने के लिए अलीशा के लोगों को तेरे बच्चों को तूने अवसर दिया। उस बात के लिए मैं तुझे धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेरी महिमा और विश्वास से तेरी महिमा हमारे जीवन में बढ़ते जाने के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। इस उपवास और प्रार्थना के समय में दिनों में तेरी महिमा को प्राप्त कर कर आगे बढ़ते जाने के लिए एक एक जन को तो अवसर देने के लिए प्रार्थना करते रहे। आज इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों को अभिषेक का दुआ प्रभु हमारी आराधना को शुश्रूषा को हर एक बातों को तुम आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंप देगा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लेते। हालेलुया। राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजा का राजा प्रभु का प्रभु राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु
अपने आप को महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें उसकी महिमा में, उसके तेजस में बढ़ते जाने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। इस कोरोना का हर एक बातों को प्रभु दूर करके चंगाई के हाथ एक एक देशों का कोने कोने में व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करें। अस्पताल में एडमिट हुआ हुआ हर एक कोरोना से पीड़ित लोगों में प्रभु की चंगाई व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करें। हमारा उपवास और प्रार्थना का आज 14वां दिन है और आने वाले दिनों में 7 दिन और बाकी है। हम प्रार्थना करें ये बचाव आखिर का 7 दिनों में परमेश्वर की महिमा में एक एक व्यक्ति लोग बढ़ते जाने के लिए, एक एक व्यक्तियों का पर्सनल प्रार्थना में परमेश्वर भयानक रीति से व्यक्तियों से बातें करने के लिए हम प्रार्थना करें। एक एक व्यक्ति लोग उनको उनके लिए रखा गया वो सब वाकता में कदम रखने के लिए ये 7 दिन के अंदर एक एक दिन का उपवास और प्रार्थना खत्म होने से पहले परमेश्वर अपने कामों को करने के लिए आगे का सारा समय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर के आशीष से हमारे माध्यम में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा। आज का दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज आपका चरण फिर से हालेलुया बैठने के लिए प्रभु अपनी सहायता की धन्यवाद राजा। उपवास का 14 दिन पहुंचने के लिए प्रभु अपने सहायता की राजा। पवित्र आत्मा इतना दिन तक संभाला चलाए परमेश्वर, आपको धन्यवाद। आज का दिन भी आपका हाथ में हम सबको समर्पण करते हैं। पूरे मिनिस्ट्री का हर एक परिवार को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं। विषय प्रभु आपका पवित्र है, उसे एक बार धोकर शुद्ध करना राजा। और हर अपराध करे बलहीन बातों का क्षमा कर और भी आत्मा में बलवंत पाने के लिए ओ हमको कृपा करना परमेश्वर। और विशेष सामर्थ्य विशेष हमको बर देना परमेश्वर। सेवकाई में आपका मसीह जिंदगी बिताने के लिए पवित्र वचन की आदत पवित्रता में चलने के लिए प्रभु और हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आपका हाथ में समर्पण है। उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम करने वाला हर एक मध्यस्थता हर एक प्रार्थना सुनकर प्रभु उत्तर देकर आप चलाना परमेश्वर। उपवास हमारे देश के लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए, हमारे हर एक परिवार के लिए छुटकारे के कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। खास करके परमेश्वर कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते राजा। पवित्र आत्मा कार्य पूरे देश में समाधान की अवस्था परमेश्वर। प्रभु समाधान से भर देना परमेश्वर। पूर्ण से चंगाई का हाथ अब देश को ऊपर बढ़ाना परमेश्वर। प्रभु आपके जन का हाल प्रार्थना सुनकर आप हाल उत्तर देगा करके आपका वादा है परमेश्वर। अब मेरा हाल नाम बुलाने वाला मेरे जन हालेलुया अपना हर एक बातों को हालेलुया ओ हालेलुया दूर करके अपने चेहरा को हाल परमेश्वर का चेहरा को ढूंढ कर आएगा तो मैं हर एक बातों को सुनकर उत्तर देकर के तेरे वचन में हम पढ़ता परमेश्वर। वचन के आधा देश को चंगाई देना परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा आप कार्य कर, पवित्र आत्मा आप कार्य करना राजा। हाल इतना जल्दी से जल्दी लॉकडाउन को लेकर हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हर एक अवस्था को आप जानते परमेश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा आपका हाथ में समर्पण है। इतना हर एक अवस्था में भी आपका परिवारों को प्रभु आपका जन को परमेश्वर निश्चय का हमारे हर एक जन को प्रभु अपने हालेलुया संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद राजा। प्रभु पवित्र आत्मा आप कार्य करना राजा। ओ हालेलुया हालेलुया राजा। पवित्र आत्मा आपका हाथ में समर्पण है प्रभु हालेलुया। आप आने वाले वचन को आपका हाथ में समर्पण है। आपका दास को शब्द सामर्थ्य से भर देना परमेश्वर। वो समझाने वाला पवित्र आत्मा हाले हमारे हर एक जीवन में दिमाग में कार्य करना राजा। आपका दास को भी शब्द सामर्थ्य से भर देना, शरीर से गहराई से सिखाने के लिए प्रभु आपका ज्ञान चलाना, आपका सामर्थ्य के द्वारा चलाना परमेश्वर। धन्यवाद। आपका हाथ में हर विषय समर्पण करते राजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आदर गौरव महिमा आपको दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हमारे ग्रहण कर स्वर्गीय पिता आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम उपवास प्रार्थना का 14 दिन 14 डेज अमेज में पहुंचा है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की मुंह से निकलने वाला अनेक वचन से जीते हैं। हम परमेश्वर को वचन में पढ़ते हैं। उस वचन सामर्थ्यशाली है, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सब लोग वास्तव में प्रार्थना के साथ हम अपने अपने घर में हैं, मैं विश्वास करता हूं। आप जानते हैं कि
पूरा दुनिया निश्चल हो चुका है। कभी भी ऐसी अवस्था हमें याद ही नहीं है, ऐसी अवस्था कभी दुनिया में हुआ क्या। मेरा 58 उम्र में कभी मुझे याद नहीं है ऐसा पूरा दुनिया निश्चल लॉकडाउन हो गया। एक ऐसी एक अवस्था, हर चीज बंद है, कंपनी बंद है, हर एक शॉप बंद है, आमें पैसा मॉल बंद है, स्कूल बंद है, हर एक जो पिलग्रिमेज अदरवाइज जो पुण्य जगह करके बोलते हैं वो भी बंद है। धर्म की हर एक बातों में ऊंची ऊंची शब्दों से बात करने वाला हर एक मंदिर बंद है, हर जगह बंद है। ऐसी अवस्था दुनिया में कभी हुआ नहीं है। अगर कोई राज्य निश्चल हो सकता है, एक देश निश्चल हो सकता है, परंतु पूरा दुनिया ऐसा निश्चल होने वाली एक बात है बहुत कम है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ लॉकडाउन हो गया, परंतु ये सारी बात लॉकडाउन होने के समय पर भी एक ही बात हमें वास्तव में अभी तक लॉक नहीं हुआ है, वो है वास्तव में भक्तों की प्रार्थना। वो कभी लॉक नहीं हुआ है। अगर भक्तों की प्रार्थना अगर लॉक होना है तो भक्त इस पृथ्वी से जाना होगा। जब तक भक्त इस पृथ्वी पर है तब तक भक्तों की प्रार्थना लॉक करने के लिए ना कोई व्यक्ति का होगा, ना कोई गवर्नमेंट का होगा, ना कोई शैतानी शक्ति का होगा, क्योंकि भक्तों की प्रार्थना में उतना तक हमें वीर्य है। आप जानते हैं, एक बार दानियल की प्रार्थना लॉकडाउन करने के लिए शैतान ने कोशिश की। आप जानते हैं, दानियल किताब में पढ़ने के समय दानियल की प्रार्थना लॉकडाउन करने के लिए उधर की गवर्नमेंट में रहने वाला बड़े बड़े लोग कोशिश की। आपको मालूम है, पर्शियन साम्राज्य बोले तो केवल पर्शिया नहीं, फ्रॉम इंडिया टू इथियोपिया ऐसा लिखा है। 127 provinces was ruled by the king Ahasuerus. Praise the Lord. तो पर्शियन साम्राज्य में 157 देश मिलकर राज करने वाली इतनी बड़ी राज्य, उसका चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट में रहने वाला दानियल, उसका साथ रहने वाले लोगों को मालूम है दानियल अपना देश का नहीं है, दानियल पड़ोसी देश का है। पड़ोस के देश से आया हुआ व्यक्ति हमारा देश और हमारा सरकार की अंदर ओके एक कच्चा पोस्ट में रहना उनको पसंद नहीं था। उन्होंने बहुत अवस्था में कोशिश की दानियल को कैसे भी करके अपने स्थान से निकालूं, परंतु दानियल बाकी लोगों का जैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, दानियल एक भक्त था। दानियल एक निर्मल और निर्दोष व्यक्ति था। दानियल उसके अंदर एक अलग पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक देव था करके वास्तव में उधर का राजा बोलता था। इनके अंदर एक
पवित्र देवता की आत्मा है करके ऐसा कहा था। तो दानियल का सबसे बड़ा जुर्म यही है, दानियल में कोई जुर्म ही नहीं था, वो ही उनका जुर्म था। चलो, दानियल में कोई दोष नहीं था, वो ही वास्तव में उनका दोष था, उनमें कोई दोष ही नहीं। लोग सब पढ़ के देखा दानियल को कहीं ना कहीं फंसाने के लिए वास्तव में कुछ दोष मिलेंगे क्या, उनमें कोई दोष नहीं था, यही उनका दोष था। परंतु कैसे भी करके दानियल को बंद करने का, दानियल को हमें इस जगह से हटाने का, क्योंकि वो बाजू का गांव से आया है, बाजू का देश से आया है, इस्राएल से आया है। इस्राएल से देश में आके हमारा राज्य में क्या करेगा ये? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उन्होंने राजा का पास जाके बोलने लगा, दार्यावेश, प्रभु आप तो बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, आप ईश्वर का समान है। बाइबल में नहीं लिखा, उनका सोच इस तरीके का होगा करके मैं सोच रहा हूं। आप ईश्वर का समान है। ईश्वर का समान क्या? आप ही ईश्वर है। इसलिए आप एक नियम बनाना पड़ेगा, ये आने वाला 30 दिन आपसे बिना ये राज्य में 127 प्रोविंसेस फ्रॉम इंडिया टू एथियोपिया, हिंदुस्तान से लेके कूश तक, अब इतनी बड़ी महाराजा है आप ईश्वर है। इसलिए 30 दिन, आने वाला 30 दिन आपसे बिना किसी से भी प्रार्थना नहीं करने का। राजा भी बहुत पूछा होगा, ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि ये जो कुछ व्यक्ति को अगर उठाने के लिए कोई तैयार है, वो व्यक्ति उड़ने के लिए भी तैयार होता है, आखिर में नीचे हो जाएगा, वो अलग बात है। वो बोला हाँ ना, होगा ना, लोग मानते हैं आपकी ईश्वर है करके, ठीक है, ये नियम पक्का बनाओ। अपने हमें प्रचल मुद्रा डालने वाला वो अंगूठी उनका हाथ में दे दी। वो लोग ने प्रचल हर हमें फ्रॉम हिंदुस्तान से लेके कूश तक हर एक देश में प्रचल हम इस नियम को वास्तव में फैला दिया। हमें प्रचल आप देखो, रेखा लिखा गया है, ये समझने के बाद भी दानियल नॉर्मल अवस्था में करने वाला प्रार्थना दानियल बंद नहीं किया। ऐसा लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे दानियल किताब 6 अध्याय का 10 वाक्य। रेखा उसके खिलाफ लिखा गया है, फिर भी दानियल हमें यरूशलेम की ओर अपना खिड़की खोलकर हमें दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था करके हमें दानियल किताब 6 अध्याय का 10 वाक्य में लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही बस लिखा है, रेखा लिखा है, प्रार्थना नहीं करना ये लिखा है, तो भी दानियल उसमें कोई गौरव नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परंतु नॉर्मल जो किया करने वाला प्रार्थना वो करते रहता है। हम कभी प्रार्थना करते? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना जब प्रॉब्लम आके हमें डुबाएगा, हमें हिलाएगा, हमें प्रेज़ तोड़ फोड़ करेगा, हमें नष्ट करेगा, ऐसी जब अवस्था जब आते हैं तभी हमारा प्रार्थना होता है। परंतु इधर दानियल इतनी बड़ी रेखा लिखने के बाद भी उधर लिखा गया है जैसा पहला किया करता था
इसका मतलब है एक भक्ति की प्रार्थना की ऊंचाई और स्पीड अप प्रॉब्लम जब सामने आते हैं तब नहीं। एक भक्त हमें प्रॉब्लम आने दो नहीं आने दो, परंतु एक भक्त हमेशा हमें आमीन प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर से प्रार्थना हमेशा किया करता है। इसलिए लॉकडाउन चुका है प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु हमारा प्रार्थना को लो करने के लिए ना कोई गवर्नमेंट का होगा ना कोई शैतानी शक्ति का होगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं अभी हमारा प्रार्थना थोड़ा ज्यादा ही हो रहे प्रेज़ द स्तोत्र, क्योंकि सब लोग घर पे हैं। आमीन। लेना वाला श्वास तक मुश्किल से ले रहे, क्योंकि इसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है लेना वाला श्वास में। इतना तक अगर हम समझता में है तो एक भक्ति की प्रार्थना का शब्द की ऊंचाई और स्पीड अभी बढ़ना ही चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं पहले से बढ़कर आज हम प्रार्थना करते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए प्रियो आमीन, एक भक्ति की प्रार्थना बंद करने के लिए ये दुनिया का कोई भी ताकत को होगा नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए मंदिर लोग कोने दो चलेगा, आमीन, जितने चर्च से लोग कोने दो चलेगा, परंतु एक भक्ति की प्रार्थना कदापि लोग करने के लिए हमें किसी को भी नहीं होगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। उधर वास्तव में रेखा लिखा भक्त के खिलाफ, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, और उन्होंने बिल पास करके ले लिया। कितना भी बिल पास करके लेने दो, परंतु एक भक्ति की प्रार्थना स्टॉप करने के लिए यह दुनिया का कोई भी ताकत नहीं होगा। अगर आप प्रार्थना कर तैयार होगा ना, जितना बिल अगर पैसे पास किया है वो बिल सब असाधु होने के लिए ज्यादा देर नहीं है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो ये दिनों में हमें एक अच्छा मौका मिलता है हमारे परमेश्वर का पास हमें गिड़गिड़ाने के लिए, हाथ फैलने के लिए, उससे कुछ सहायता मांगने के लिए। यही अच्छा अवसर है वास्तव में परमेश्वर हमें दिया गया है। मैं नॉर्मली हमें सर्मन ऑन माउंट के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड आपको क्लास लेता था, परंतु आज मैं प्रेज़ द लॉर्ड वो क्लास हमें कल लेने के लिए सोच रहा हूं। आज हम प्रेज़ द लॉर्ड एक मैसेज हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक छोटी सी सिंपल मैसेज हमें प्रेज़ द लॉर्ड में पढ़ के आज का शुश्रूषा वास्तव में पूरा करना चाहता हूं। उसके लिए हम एक वचन में जाएंगे, निर्गमन 14 अध्याय उसका 13वां वाक्य। निर्गमन 14 अध्याय उसका 13वां वाक्य। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार और उस वचन ऊंचे शब्दों से। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम, उस उद्धार का कामों को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते रहता हो उनको फिर कभी न देखोगे। कभी नहीं देखेगा। मैन आमीन। एक विश्वास की जो बात है प्रेज़ द लॉर्ड, मूसा ने आया हुआ हमें खड़ना, आया हुआ दूर खड़ना, आया हुआ परीक्षा, आया हुआ प्रॉब्लम, आया हुआ चीजों को दिखा के बोल रहा है, जो चीज अभी तुम देख रहे ना, जो मिस्रीम ताकत तेरा पीछे आ रहे ना, तो कभी इसको नहीं देखेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। जो प्रॉब्लम अभी हम सामना कर रहे हैं वो प्रॉब्लम का जैसा इससे भी बढ़कर प्रेज़ द लॉर्ड हमें पहले जमाने में मूसा का समय पर इस्राएलों का सामना किया, परमेश्वर के लोग सामना किया।
मैं ये शब्द आज आपसे बांटने के कारण, कल मैंने एक वीडियो किसी ने भेजा मुझे, मैंने देखा, मुझे बहुत दुखी हुआ। चलो, वो वीडियो ऐसा था, इटली में एक 26 उम्र का एक मां, कोविड बाधित है, वो मरने के लिए जा रहा है। उसकी आखिरी इच्छा था 1.5 वर्ष की उसका लड़की को गले लगा। उनको वैक्स का ट्रांसपेरेंट ड्रेस, वैक्स का उसको पहना दिया पूरा, और वो बच्चा को उसकी छाती में डॉक्टर लोगों ने रख दिया, क्योंकि बच्चा 2-3 दिन लगातार वो रोते रहता अपना मां के लिए। इसलिए बच्चा का शब्दों को भी उनको थोड़ा थम करवाने का और मां की इच्छा को भी पूरा करवाने का। जब मैंने वो वीडियो देखा, वो मां हमें मरने जा रहे, आखिरी श्वास ले रहे, उनको डॉक्टर लोगों ने वैक्स का ट्रांसपेरेंट ड्रेस बना के वो बच्चा को उसका छाती में लेटा दिया। वो मां वो बच्चा को ऐसा गला पकड़ के हमें प्रेज लॉर्ड आखिरी हमें हवा का द्वारा चुम्मा भी दे नहीं सकते हमें। उसके बाद वो बच्चा को भी हमें प्रेज लॉर्ड रोना बंद हो गया, और मां का श्वास भी साथ ही बंद हो गया। ये जो पूरा दुनिया को रुलाने वाला वो वीडियो जब देखा तो रियली आंखों में आंसू आया। इतनी बड़ी मुसीबत वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमारे सामने है। हालेलुया। इसलिए हमें इस मुसीबत को हमें सामना करना है। सामना करना एक प्रभु के दास के रूप में सेवा करने वाला मुझे आपको ये बातों को सिखाना है। हमें आया हुआ इस बातों को सामना करना। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमें इससे बढ़कर था वास्तव में मूसा ने उस समय पर सामना किया। आप इसका चरित्र जानते हैं। जब एक अकाल इस्राएल में हुआ, याकूब उसकी संतान को पता चला यहां तो इस्राएल में पूरा अकाल हो रहा है, मिस्र में हमें दाना मिलते हैं। परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, एक अकाल होने से पहले जोसेफ को परमेश्वर ने मिस्र में भेजा, इजिप्ट में भेजा। उसका चरित्र आप सब जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए, ज्यादा लंबा करने के नहीं चाहता। आखिरी में इस्राएल लोग वास्तव में 70 जन मिस्रीम की सुक्कोत में जाके रहने लगा। फरौन याकूब की सारी संतानों को जोसेफ के कारण उनको उन्हीं का देश में रहने दिया। लोग बढ़ते गया, बढ़ते 25 लाख अधिक लोग वास्तव में मिस्रीम में इस्राएल जन बढ़ने लगा। फरौन ने सोचा कि ये लोग बढ़ते जा रहा है, आखिर में ये लोग पूरा मेरे राज्य को भी हमें प्रेज लॉर्ड हमें कैप्चर करेगा, ये समझ के हमें सारी इस्राएल लोगों को फारो ने प्रेज लॉर्ड गुलामी के बंधन में रख के प्रेज लॉर्ड हम उनका नगर बनाने के लिए हमें उनको उपयोग की। बड़ा गुलामी का बंधन, सब लोग उसके ऊपर राज करने लगा। इस्राएल जन रोने लगा। परमेश्वर ने इस्राएल की रोने की आवाज सुनकर मूसा को हमें उनको छुड़ाने के लिए मिस्रीम से नियुक्त की। प्रेज द लॉर्ड। मूसा आ गया। आप जानते हैं निर्गमन 7 अध्याय से शुरू है। कम से कम 10 बड़े बड़े अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार हमें पे चलो वहां किया। पानी खून बनने से लेके जू, मेंढक,
ऐसी चीजों से बढ़कर आमीन उस देश का पहलौटा संतान तक मरने वाला चीज वास्तव में 10 प्लेग बोल सकते हैं। प्लेग अंग्रेजी में प्लेग, बाधा, वास्तव में उधर कई चलो भेजा था। मैं आज सुबह हमें सोचने लगा ये 10 क्यों 11 क्यों नहीं किया, तो मुझे पता चला परमेश्वर की आज्ञा वास्तव में 10 है। एक एक वचन के अनुसार, एक एक आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने एक एक बाधा को भेजा, क्योंकि जितनी बाधा उनके लिए भेजा गया है, जू, मेंढक, ये मछली, ये सब उनकी देवता है। मैं आश्चर्य हो गया, ये सब उनकी देवी देवता है। जितनी बाधा परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए मिस्र में किया, ये सब वास्तव में उन्हीं का ईश्वर था। उनकी ईश्वर के ऊपर वास्तव में परमेश्वर पर न्याय विधि सुनाया। आखिरी में आमीन उसके पहलौटा संतान को भी मार डाल के परमेश्वर ने मिस्र से अपने लोगों को छुड़ाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बातों से एक विश्वासी के रूप में रहने वाला हमें एक बात सीखने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस समय जो न्याय किया, जो सच्चा परमेश्वर नहीं है, परंतु वो विश्वास करते हैं यही हमारा ईश्वर है, उन्हीं को परमात्मा परमेश्वर पर न्याय सुनाया था और ऐसी बाधा भेद के अपने जन को छुड़ाया। ऐसा है तो हम इस समय सामना करने वाला ये बाधा, अभी हम इस समय हमारे देश में, पूरे दुनिया में हम सामना करने वाला ये बाधा को अगर वास्तव में हमें छुटकारा मिलना है, इस दुनिया में रहने वाला जन यही सोचना है, मैं विश्वास करने वाला ईश्वर वास्तव में ईश्वर है क्या। अगर अपने पापों को कबूल करके ये सारी बातों को छोड़ के सच्चाई जिंदा परमेश्वर की ओर अपने नजर डालेगा, मैं विश्वास करता हूं शीघ्र से परमेश्वर ने ये बाधा को बंद करेगा, उसमें कुछ संदेह नहीं। अति शीघ्र से परमेश्वर ये बंद करेगा, परमेश्वर में सहायता करेगा। दूसरी बात विश्वासी एक खुशखबरी भी सुनाता मैं, एक खुशखबरी। जैसा ये बाधा परमेश्वर ने भेजा और मिस्र से इस्राएल लोग बड़े बड़े झुंड होकर एक यात्रा शुरू की। ऐसा है तो जैसा ये बाधा कदम होते बहुत बड़ा, ये भविष्यवाणी कात्म में मैं बोल रहा हूं, हमें बहुत बड़ा एक यात्रा हमें दुनिया से परमेश्वर की ओर हमें शुरू होगा अपने राज्य के लिए। क्योंकि उस समय में भी जैसा बाधा दस्ती भेजा गया परमेश्वर ने, उधर से अपना जन शुरू की हमें वास्तव में कनान देश की ओर। ऐसा है तो ये बाधा कदम होते ही हमें जितने वास्तव में ईश्वर, जितने सच्चाई परमेश्वर रहने वाला हमें प्रतिलोड़, हमें इस विश्वास ये दुनिया बढ़ते जाएगा, उसके लिए लोग झुंड होकर अपनी प्रतिलोड़ जो ईश्वर नहीं है उसका छोड़ के एक यात्रा हमें परमेश्वर के लोग शुरू करेगा। यही खुशखबरी आपको सुनाना है मुझे आज। अपनी चर्च की जगह को ना विस्तार कर, आमीन। 200 लोग रहने वाला जगह 2 लाख में गिनती हो जाएगा, इतना तो परमेश्वर करेगा। क्योंकि ये बात खत्म होने के बाद बहुत बड़े निर्गमन, बहुत बड़े की यात्रा हमें दुनिया के चारों तरफ शुरू हो जाएगा। यही खुशखबरी आज हमें मुझे आपको सुनाना है। हालेलुया। मूसा ये 10
आमीन आज्ञा को भी, सॉरी ये 10 बाधा को भी, प्रेज द लॉर्ड, मिस्रीम को हमें सामना का मौका देने के बाद भी मूसा 25 लाख जन को लेके हमें उधर से यात्रा शुरू की। परंतु एक बात समझने का प्रियो, यात्रा शुरू किया तो भी फारो जैसा शैतान दुनिया उनको छोड़ेगा नहीं, वो अपना काम करते रहेगा। इधर वास्तव में एक यात्रा के लिए मूसा अपने लोगों को तैयारी की। अभी लाल समुद्र का पास आके खड़े, हमें मूसा को मालूम है कैसे आगे बढ़ने का, पर साथ में आया वह लोगों को नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड, लोगों को नहीं मालूम। लोग चारों तरफ देख रहे, आगे लाल समुद्र है, चारों तरफ बालसिफोन मरुभूमि है, बालसिफोन मरुभूमि, और पीछे फारो का सेना है। फारो की सेना की अवस्था देखने का, फारो की सेना में बुढ़ा बूढ़ी नहीं है, परंतु इस्राएल के लोगों में 25 लाख के, आमीन, कम से कम 110 वाला उम्र वाला बूढ़ा बूढ़ी भी है, छोटे छोटे बच्चे भी है, अंदर भी फैसला बच्चा लेकर वहां में लोग चल रहे। परंतु फारो की सेना को देखने का, उसमें कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं, एकदम अच्छा आरोग्य में रहने वाला वहां पर जवान लोग, और उनके नजर और आंखें देखने का, क्योंकि अपना अपना घर का पहलौटा बच्चा को गाड़ के आ रहे, वो गुस्सा भयानक है उनका। अब भी फाड़ के खाएगा मैं, अब भी फाड़ के खाएगा सारी इस्राएलियों को। इसी अवस्था में, इसी भावना में, इसी नजर में वास्तव में वो लोग नास्तिकार है। मैं जब डिटेल पढ़ने लगा, वास्तव में प्रेज लॉर्ड, उसमें लिखा गया है, हमें फारो का पास 600 विशेष चैरियट, विशेष रथ उसका पास था। विशेष रथ, बाकी रथ बहुत है, पर विशेष रथ उसका पास था। फारो की रथ के बारे में सुलेमान भी बोला है। सुलेमान, हमें फारो की रथ को बांधने वाला घोड़ी जैसा हमें बनने के लिए भी बोला गया है। तो सोचने का, फारो के रथ का पीछे वो भी विशेष रथ 600, तो 600 विशेष रथ, बाकी रथ बहुत है, ये विशेष रथ ऐसा लिखा है, पीछा करने के लिए आया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लोग चारों तरफ देख रहे, मूसा बोल रहे आगे की ओर देखो, आगे की ओर देखो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी आपको बोलता हूं, प्रेज द लॉर्ड, चारों तरफ मत देखो, आपके बाजू में क्या हो रहे, उधर क्या हो रहे, प्रेज द लॉर्ड, उधर क्या हो रहे, उधर 2 कोरोना मिला है, इधर 3 मिला है, उधर 4 मिला है, आप ये सब मत देखो। चलो, मैं आपको यही बोलता हूं, आप आगे की ओर देखो, आप क्रूसित रूप को देखो, आप वास्तव में क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ उस मसीह को देखो। मूसा भी यही बोला। मूसा क्या बोला मालूम है? थोड़ा पढ़ेंगे, हमें प्रेक्षण निर्गमन हमें 13 अध्याय का 10 वाक्य प्रेक्षण हम पढ़ेंगे। इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। निर्गमन 13 का 10। तुम पीछे, वो लोगों ने पीछा देखा तो फरौन की सेना को देखा करके लिखा है। नो 14 का 10, सॉरी 14 का 10, इसे 14 का 10, 14 का 10, निर्गमन 14 का 10। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए। तो लोगों ने देखा किधर? वो लोगों ने देखा किधर? उन्होंने पीछे की ओर देखा। हमारी ये जो बात है, हमको आगे देखने के लिए बोले तो वास्तव में हम पीछे देखते।
मैं पीछे देखना मना है, हमें पीछे देख नहीं सकते। परमेश्वर के वचन कहता है तुम्हारी जीव की रक्षा के लिए, तुम्हारा जीवन की रक्षा के लिए तुम वास्तव में आगे की ओर देखे दौड़ो, पीछे मत देखो, ऐसा लिखा है। कहां लिखा मालूम है? किसने बोला मालूम है आपको? ठीक है, भूल गया होगा क्योंकि वचन कम पढ़ते हैं ना आप लोग, भूल गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पढ़ेंगे तब हम आमीन। उत्पत्ति किताब 19 अध्याय का 17वां वाक्य हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 19 अध्याय का 17वां वाक्य। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना। प्रेज़ द लॉर्ड, अपना जीवन के लिए भागो, पीछे की ओर मत देखो। मैं इसका चरित्र मालूम है आपको। सोदोम गोमोरा को वास्तव में परमेश्वर हमें सत्यानाश करने जा रहे क्योंकि पाप उतना बड़ा हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप बड़ा हो गया। जिधर पाप बढ़ते हैं उधर ही वास्तव में उस देश को वास्तव में हमें परमेश्वर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उसका नाश करने के बारे में सोचते हैं, जिधर पाप बढ़ते हैं। आमीन। आजकल वास्तव में पहले देखने वाला, पहले समझने वाला पाप सब आजकल पाप ही नहीं समझ रहे लोग। मैं बड़ा दुख से आपकी एक बात बोलूं, बड़ा दुख से इंडिया गवर्नमेंट ने, भारत सरकार हमारा ये नजदीक एक नियम पास किया, लड़का लड़का से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है। यही पाप था वास्तव में पहले सोदोम गोमोरा में। मैं वास्तव में आप लोगों को समझाना चाहता हूं, 2 साल पहले अगर कोई इसी के जैसा काम लड़का लड़का से कोई गलत करेगा, गवर्नमेंट उसको सजा सुनाता था, जेल के अंदर डालता था। अभी क्यों आ गया? अभी बोलते व्यक्ति स्वतंत्र है। मैं तो 2 साल पहले व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, उसी टाइम गवर्नमेंट उसको पाप समझता था। अभी क्या पाप किधर गया? अभी बोलते व्यक्ति स्वतंत्र है। पर बाइबल उसको पापी बोलते हैं, यीशु उसको पापी बोलते, पाप है वो। जितने लोग जो पास किया ना, ये जो नियम पास किया ना, उनका घर का लोग करेगा कैसा? प्रेज़ द लॉर्ड। पाप को पाप समझने का अभी बोलते व्यक्ति स्वतंत्र है। यही पाप का वास्तव में उस समय पर सोदोम गोमोरा में हुआ। उस टाइम परमेश्वर ने सोदोम गोमोरा को नाश किया। अभी भी हर एक लोगों से मुझे विनती है, हर एक गवर्नमेंट से मुझे विनती है, आज सोचो आपने पास किया ये नियम वास्तव में परमेश्वर की नजर में सही है क्या? थोड़ा सा सोचो। हालेलुया। हम इंडिया लोगों की नजर में कितना बड़ा स्थान था। आजकल जितना क्रिश्चियन समुदाय, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हिंदू समुदाय, सब लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें इसी के शादी के पीछे है। परंतु इस्लाम धर्म में देखो, वो लोग इसका पीछा करते हैं, वो लोग इसके खिलाफ है। पर क्रिश्चियन, हिंदू, ये सब इस नियम को मान लिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग नहीं मानेगा, उनका भी वो पाप है। मुझे बहुत दुख से बोल रहे, हम क्रिश्चियन लोग भी वास्तव में हमें इस नियम को पीछा करने वाला हमें राज्य यूरोपियन कंट्री में है, अभी भी है। बड़ा दुख से बोलना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर ने अपना काम शुरू की।
ये इस वक्त में जीव रक्षा चाहते हो, आगे बढ़ो, पीछे मत देख। हमें चलो पीछे देखना नहीं, पीछे देखना नहीं। परमेश्वर बोलते हैं लोत का पत्नी को याद करो। लोत का पत्नी को, लोत भाग रहे, लोत को बोला गया पीछे मत देखना। लोत उसकी दोनों बेटियां भागा, परंतु लोतनी मतलब पत्नी उसकी, जैसा हम बोलते हैं ना जाट का पत्नी को जाटनी बोलते, वैसे में इसको बोलता है लोतनी। ये लोतनी पीछे देखा। यीशु मसीह कहने लगा हमें लोत को पत्नी को याद करें, दूसरी पत्नी के क्यों याद करने का? अपने एक पत्नी को याद करके आजकल उन्हीं का ही चेहरा देके आप आगे बढ़ रहे, घर में है ना उसी का चेहरा देखते रहते हमेशा। हमें प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु बोलते लोत की पत्नी को याद करो। लूका सुसमाचार 17 अध्याय का 32 वाक्य में लिखा है हमें लोत की पत्नी को याद करो, क्योंकि जीव रक्षक के लिए आगे देखने के लिए बोला। ये पत्नी वास्तव में पीछे की ओर देखा, उधर वास्तव में नमक का खंबा बन गया। हमें प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो कदापि पीछे मत देखना। आप प्रेज द लॉर्ड, कष्ट होगा, मुसीबत होगा, परेशानी होगा, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, आप पीछे मत देखना, पीछे कदम मत रखना, आगे बढ़ता जाना। आगे पीछे कुछ भी होने दो, कितना भी परेशानी होने दो, कितना भी प्रॉब्लम होने दो, आप आगे बढ़ता जाना। वास्तव में यही आपसे आपको यीशु हमें कहना चाहते हैं। एक बार कलम में हाथ लगाने के बाद हमें पीछे देखना लगती मेरे लिए योग्य नहीं है करके वास्तव में लूका सुसमाचार 9 अध्याय का 62 वाक्य में प्रेज द लॉर्ड यीशु बोला गया है। जो व्यक्ति अपना कलम उठाया और प्रेज खेतों में प्रेज द लॉर्ड आगे बढ़ने के लिए बोला गया तो एक बार उसमें हाथ रख दिया, हल में हल में हाथ रख दिया तो वास्तव में पीछे नहीं देखने का। आप वास्तव में जो मसीह का प्रेज विश्वास में आप अगर प्रेज कदम रखा है, हमें हाथ लगाया है, हमें पीछे मत देखना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। यीशु मसीह ने प्रेज लॉर्ड हमें यही कहता है आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। प्रेज लॉर्ड। मैं जो मिलिट्री में थे मुझे हर महीना 32 किलोमीटर ट्रैकिंग के लिए जाना पड़ता था, ट्रैकिंग के लिए। तो मैं कभी कभी दौड़ के जब मैं क्या बोलते हैं श्वास लेने के लिए तकलीफ होते, मैं खड़ा होकर पीछे की ओर देखता हूं, तब मेरा इंस्ट्रक्टर मेरे पीछे हमें उसका बूट से मुझे लात मारते, बोलते कौन बोला तुमको पीछे देखने के, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगर नॉर्मल एक मिलिट्री वालों ने अगर इस तरीका से अगर बोल सकता है, आप और मैं कौन सी जगह में खड़ा हूं ये भूलो मत। हम खेल कूद मैदान में नहीं, हम एक लड़ाई का मैदान में हैं। आगे बढ़ता जाना, जीव रक्षक के लिए हमें आगे बढ़ता जाना। हम कभी कभी सोचते हैं आया प्रभु में, प्रिय कष्टदा क्यों? प्रभु ने तो भेजा मूसा को छुड़ाने के लिए, छुड़ा के ले क्या, फिर भी ये कष्टदा क्यों, ये तकलीफ क्यों? प्रभु ने तो भेजा ना मूसा को, तो आराम से चिकन बिरयानी खिला कर लेकर आना चाहिए ना। नो, उसका कारण है क्योंकि हमें प्रभु में स्थिर करवाने वाला चीज एक कष्टदा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है भजन संगीत 119 उसका 67 प्रेज वाक्य में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, यही कष्टदा मुझे प्रभु में लौट कराने के लिए मुझे वास्तव में अवसर दिया। मैं सारा वचन उठा के पढ़ने के लिए समय नहीं है। भजन संगीता 119 उसका 67 वाक्य में लिखा है, 67 उसमें लिखा गया है इस कष्टदा के कारण मैं प्रभु में लौट कर आया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद आयुब का किताब 14 अध्याय का उसका पहला वाक्य में लिखा है मनुष्य अल्पायु और कष्ट संपूर्ण है करके लिखा है। मनुष्य अल्पायु मतलब थोड़ी आयु इनका, और कष्ट संपूर्ण है करके आयुब का किताब 14 अध्याय का पहला वाक्य में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें कहा है, प्रेज स्तोत्रम, तुम्हें दुनिया में कष्ट है, तुम्हें दुनिया में कष्ट है, परंतु यह बांधो। प्रेज द लॉर्ड। कष्ट है, यूहन्ना सुसमाचार 16 का 33 वाक्य में लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेरित की 14 अध्याय का 22 वाक्य में लिखा है कष्टदायी के बिना हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना
मुश्किल है। लाल समुद्र के किनारे के खड़ोना वाला वे लोगों को हमें मूसा ने एक ही बात तो बोला, चुप रहो। और चुप तो होता नहीं। आजकल कितना बातचीत होता है ना घर के अंदर, बाकी कुछ कहीं जाता नहीं है। घर के अंदर क्या क्या बात करते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड, लास्ट टाइम हमें एक सर्वे रिपोर्ट आया मुझे, प्रेज द लॉर्ड, बोलते हैं हमें अस्पताल मैक्सिमम बंद है, अस्पताल भी बंद है, बैंक बंद है, एक्सीडेंट बंद है, पुलिस स्टेशन में केस नहीं है। हमें प्रेज द लॉर्ड, परंतु दो बढ़ गया, एक बच्चा पैदा करने वाला बात बढ़ गया, दूसरा प्रेज पति पत्नी का झगड़ा बढ़ गया, बाकी सब बंद है, जीरो है। ये सर्वे रिपोर्ट आया। हमें प्रेज द लॉर्ड, मूसा बोलते हैं चुप रहो और परमेश्वर तुझे आज हमें आज करने वाला इस छुटकारा को तुम देख। उसके लिए क्या करना का मालूम है? स्थिर खड़ा होने का, विश्वास में स्थिर खड़ा होने का। मूसा ने एक ही बात बोला, प्रेज द लॉर्ड, आगे की ओर देख, नंबर 1। उसके बाद बोला चुप रहो, उसके बाद बोला स्थिर रहो। अगर आप और मैं ये तीनों बातों के लिए तैयार है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रेज द लॉर्ड, आप अभी सामना करने वाले इस बातों से हम पार होएगा, हम पार होएगा। हमें प्रेज द लॉर्ड, कौन सी बातों में हमें स्थिर रहना है? मैं पढ़वा है नहीं, केवल बोल के जाएगा। नंबर वन कौन सी बातों में स्थिर रहना है? नंबर 1, हमें हृदय आपको स्थिर रखना है। परमेश्वर में आपके हृदय स्थिर रखना है। हमें भजन संगीत 27 उसका 14 वाक्य में लिखा है, भजन संगीत 27:14 उसमें लिखा है, तुम्हारा हृदय परमेश्वर की प्रत्याशा में स्थिर रखो। उसके बाद भजन संगीत 112 उसका 7 वाक्य में लिखा है, परमेश्वर की आश्रय में तुम स्थिर रहो। उसके बाद कोलोसन चैप्टर 2 अध्याय का 7 वाक्य में लिखा है, विश्वास में स्थिर रहो। आमीन। उसके बाद लिखा है 2 तिमोथी 1 अध्याय का 12 वाक्य, ये वाक्य तो लोग पढ़वाएगा। 2 तिमोथी 1 अध्याय का 12 वाक्य में लिखा है, हमें थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा वाक्य। 2 तिमोथी 1 अध्याय का 12 वाक्य। इस कारण मैंने इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है उसे जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी ताती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। ओ मेरी, जो पढ़ते हैं ना वो थोड़ा सा ब्रेक होता है ना, इसलिए ठीक नहीं हो रहे। उधर लिखा है आमें आखिरी समय तक, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास में स्थिर रहना, ये उसका अर्थ है। कब तक? तुम्हारे अंत तक, मेरी अंत तक, नहीं तो यीशु मसीह का आगमन तक हमें स्थिर रहना है। ऐसा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अभी जो सामना करना है ना, ये बातों से पार होएगा। उस समय मूसा ने यही जवाब वास्तव में हमने इस्राएलियों को दिया था, वो यही दिया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तुम आगे देखते रहो, तुम अपना हृदय को हमें स्थिर रखो, तुम चुप रहो। आज परमेश्वर तुझे देने वाला उस छुटकारा को देख। आज तुम देखा हुआ मिस्रीम लोगों को तुम कभी नहीं देखेगा। ऐसा है तो आप अभी सामना करने वाला ये जो बात है ना, आप जिंदगी में नहीं देखेगा अगर आप अपना हृदय हर बातों में स्थिर रहता। तो हम अपना को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपना आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हमें सुना इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी आराधना करने, महिमा करने के लिए परमेश्वर, तेरे जन को पहले तूने इकट्ठा की, इस बातों का धन्यवाद करते हैं। अपने घर में इकट्ठा होकर आपकी महिमा करने तूने कृपा की, इस बात का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। शैतान कितना भी कोशिश किया तो भी भक्त की प्रार्थना करा भी हमें कोई भी ताकत से लोक नहीं कर सकते। बातों को समझने के लिए तूने कृपा किया परमेश्वर, धन्यवाद करते। आया वही महामारी, ये सारी बातों से हमें छुटकारा आप देगा करके हमें तूने जो वादा किया, इस बातों के लिए धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड।
हमें तेरे हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, हर एक तुम आशीष दे प्रभु, आपका नाम का महिमा करके आगे बढ़ने का सहारा कर दीजिए परमेश्वर। कदापि पीछे को देखने के लिए अवसर ना देना प्रभु, सब लोग को विश्वास से आगे हमें बढ़ने के लिए कृपा कर दीजिए परमेश्वर। उनका एक बात को पूरा कर देना प्रभु, हमें परिशुद्ध तेरे हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। रोग में, मुसीबत में, परेशानी में सामना करने वाला हर एक तो छुटकारा देकर अपने महिमा को प्रकट करा परमेश्वर। हाथ में समर्पण करते प्रभु। इतने परमेश्वर कोरोना हमें महामारी से जो पीड़ित है प्रभु, उनका सबके लिए प्रार्थना करते जितना जल्दी एक वैक्सीनेशन अथवा परमेश्वर आपसे छुटकारा हमें पाने के लिए इंतजार करते प्रभु। हम प्रार्थना करते ऐसे लोगों के लिए, हम इसके पीछे काम कर डॉक्टर्स, नर्सेस, हमें हर एक कर्मचारी, हर एक पुलिस सेना, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। उनको उचित समय पर सही सलाम से सुरक्षित रीति से आप रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। लॉर्ड सारी आदर महिमा सब आप कर रहे प्रभु। हमारे प्रार्थना सुनने वाले ये छोटी सी प्रार्थना श्रीमती के नाम से नाम चलेगा स्वर्ग के पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का संजन का देवन किया परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।